नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन गुरु चैनल में। मैं हूं हर्ष मिश्रा, आप तक करंट अफेयर्स को पहुंचाने के लिए। मेरे दोस्तों, करंट अफेयर्स की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी, चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए बैठें या आप किसी अच्छी सोसाइटी में बात करने के लिए बैठें। इसीलिए मैं आप तक करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है या जो आपके अपने एक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा और हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी और प्लस आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगी। करंट अफेयर्स आप चाहें कितने भी बड़े एग्जाम या छोटे एग्जाम को ले लीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि पूरी यूपीएससी जो है वो इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक करंट अफेयर्स को बड़ा लाइटली ले लेते थे कि एक स्पीडी खरीद ली या लास्ट टाइम में कुछ वीडियो देख ली या कुछ ऐसे कंटेंट देख लिया जो हम लोगों को याद नहीं रहता था। मुझे मुझे आशा है कि आप लोगों को याद होगा, आपके घर में जो भी एजेड लोग, जो आपके दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे कहानी सुनाते हैं और वो कहानी आपको आश्चर्य होगा कि आज तक हम लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो दोस्तों, आपको कभी स्पीडी या ऐसे कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपके कभी काम नहीं आता। 2 या 3 क्वेश्चन को रटने के बाद हमारे दिमाग से सब स्लिप होता जाता है। तो दोस्तों, मैं आप तक हर एक दुनिया की, इंडिया की या कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेट की आप तक हर न्यूज़ पहुंचाने का ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक बेस्ट से, अपनी बेस्ट से भी परफॉर्मेंस दे पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। हमारी पूरी टॉप फैकल्टी आपकी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कराएगी, जो कि आपके सफलता के लिए 100% जो है काबिल साबित होगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों, आपको क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आप तक आपकी पूरी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा और आप तक पीडीएफ भी पहुंचाई जाएगी। मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलूँगा, आपके साइड के स्क्रीन में क्वेश्चन शो भी करेगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। और प्लस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, नहीं तो मैं यहाँ से बोलता रहूँगा और आप वहाँ से सुनते रहेंगे, बस यही होता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कीट नियंत्रण के लिए मिट्टी पानी का परीक्षण और सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है? दोस्तों, यह आप उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और इसका आंसर हम लोग लगाएंगे। ऑप्शन लिख लीजिए। नंबर ए केरल, नंबर बी हरियाणा, नंबर सी कर्नाटक, नंबर डी राजस्थान। क्या हो सकता है दोस्तों? ये हाल ही अभी 13 जनवरी की न्यूज़ है, 13 जनवरी की न्यूज़ है, जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। क्या आंसर हो सकता है? एक बार सोचिए, प्रयास करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सी है, कर्नाटक। कर्नाटक में अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, येदियुरप्पा जी, आप सबको मालूम ही होगा, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है कीटनाशक के लिए। मतलब एक बैन चालू करी है, 50 बैन या 40 बैन इन्होंने लॉन्च करी है, जो कि किसानों की जो मिट्टी होती है उसमें पता लगाएंगे कि किस प्रकार का उर्वरक यूज हो रहा है या कीटनाशक के लिए क्या हो रहा है, जो उनके खाद के रूप में। आप लोग जानते हैं हमारे जो गांव में है वो खाद के रूप में कीटनाशक ये सब यूज होते हैं, या फसल में किस प्रकार की कीट सहायक होते हैं, इस प्रकार की नॉलेज के लिए हमारे येदियुरप्पा जी ने कर्नाटक में 50 बैन कीटनाशक के लिए हमारे लिए लॉन्च करी हैं। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। हमारे दोस्तों, आइए कुछ जानते हैं कर्नाटक के बारे में, कुछ फैक्ट जो हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन इसको नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी किसी स्टेट की बात आएगी तो आपके माइंड में, आप जब भी पेपर देने जाओगे तो ये क्लियर होगा कि कौन यहाँ का सीएम है, किस राज्य को ये, किस दिन को ये स्टेब्लिश हुआ था, कौन यहाँ का गवर्नर है, जो कि हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को, नोट डाउन कर लीजिए। राजधानी इसकी बेंगलुरु है। आप लोग जानते होंगे हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर भी बेंगलुरु में पड़ता है। आइए मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि बीएस येदियुरप्पा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए गवर्नर की बात करते हैं। ट्राई करिए एक बार, गवर्नर आप लोगों ने बहुत बार सुन भी रखा होगा। यहाँ के गवर्नर कौन है? ट्राई करिए। यहाँ के गवर्नर है दोस्तों
वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। आप लोग लिखते रहिए ये सब। यहाँ की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 मतलब कि 224 है। यहाँ पे 6 पड़ोसी राज्यों के साथ ये सीमा लगाता है। आप लोगों को इंडिया का मैप भी, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप करंट्स पढ़ने बैठे हैं कहीं भी, तो अपने साथ एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप जरूर साथ रखें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। तो 6 पड़ोसी देशों के राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, आप लोगों को पता भी होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र भी इसके साथ सीमा साझा करता है। दूसरा राज्य गोवा है, तीसरा राज्य केरल है, और चौथा राज्य तमिलनाडु, पांचवा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो सबसे हमारा लास्ट राज्य है, स्टेट है, वो तेलंगाना है। आपको मैंने बता ही दिया कि इसरो का मुख्यालय भी यहीं पे बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों आइए कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ कर्नाटक में अभी एक बहुत ही चर्चा में रहा कि कर्नाटक के मंड्या में लिथियम का हम लोगों को खदान मिली है। जो लिथियम किसके काम आती है, मैं अभी आपको आगे कुछ आगे आने वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा, या मेरी दूसरी भी वीडियो आएगी जी, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होंगे, और दूसरी वीडियो आएगी उसमें आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो लंबी हो जाएगी वीडियो, ये वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगी। और वो वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको हर प्रकार की नॉलेज होगी। मैं बता दूं, लिथियम का यहाँ खदान मिला हुआ है। गुजरात में पहली लिथियम रिफाइनरी लग रही है, अभी मोदी जी ने वहां पे कच्छ में उद्घाटन किया था। आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, ये अदरक से संबंधित है दोस्तों। ये कहाँ पे क्या किया गया है, स्थापित किया गया है? आंसर लिख लीजिए दोस्तों, आंसर देख लीजिए। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, जैसा कि आपके सबके सामने है। जी हाँ, बताइए, थोड़ा सा ट्राई करिए, क्योंकि ये करंट की न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है वो होगा उत्तर डी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि मेघालय में ये स्थापित की गई है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेघालय किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी क्या है, या यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है, और जो यहाँ के गवर्नर है उनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से ट्राई करिए, एक बार बताने की कोशिश करिए, दिमाग में जोर डालिए, क्योंकि बिल्कुल करंट की न्यूज़ है। जी हाँ, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। और सीएम यहाँ के केनरोड संगमा जी हैं। कौन है? केनरोड संगमा जी, कॉनरोड संगमा जी। और आई होप सो आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन लिया होगा और लिख लिया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने करंट अफेयर्स की तरफ से। आइए चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे वाले प्रश्न की तरफ। जो तीसरा प्रश्न है, जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कि किस बैंक के द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसमें पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है ICICI बैंक, तीसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, और जो चौथा ऑप्शन है वो बंधन बैंक है। बताइए दोस्तों, ये अभी का एक हम लोगों के प्राउड की बात है कि सैनिकों के लिए कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही 2015 से ये गवर्नमेंट आई है, तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना को मजबूती मिली है। तो बताइए कि ये सौर सैलरी अकाउंट है, ये किसमें, कौन सी बैंक जो है वो शुरुआत करने की घोषणा की गई है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर डी। अब मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, तो बहुत खुशी होगी दोस्तों, कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल सही, 23 अगस्त सन 2015 को इस बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। चेयरमैन इसके कौन है? लिख लीजिए, अशोक लहरी जी। प्रबंधन निदेशक चंद्रशेखर घोष जी। टैगलाइन क्या है इसकी? आपका भला और सबकी भलाई। आई होप सो आपसे बंधन बैंक से जो भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है, और आपने नोट डाउन कर ली है, जो कि आपके भविष्य में आगे आने वाले एग्जाम में आपके काम आएगी। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ये भारत में सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से होगी? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है 13 जनवरी,
दूसरा ऑप्शन है 14 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 16 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं इंडिया के ऊपर। उसका कारण दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, छोटी से आपका 2 मिनट समय लूंगा कि पूरे वर्ल्ड की निगाहें क्यों हैं। और भी जो अमेरिका की फाइजर कंपनी है उसने भी वैक्सीन बनाई है, लेकिन इंडिया के ऊपर सारे देशों की निगाहें क्यों हैं? क्योंकि इंडिया जो है वो अपने पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। पहले पे चाइना है, तो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री के होने की वजह से यहाँ का जो वैक्सीन, जो टीकाकरण बनेगा, वो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत कम दाम में अवेलेबल होगा। जो कि अभी 2 कंपनियां हमारी हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक, जो दो टीकाकरण बना रही हैं, जिसका नाम कोविशील्ड और कोविक्स है। 2 वैक्सीन ये करके इंडिया की जो बायोटेक कंपनी है ये जो बना रही हैं, ये बहुत कम दाम में अवेलेबल होगा। और सारे वर्ल्ड की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कैसे इंडिया में इतना बड़ा टीकाकरण, इतनी ज्यादा हम पॉपुलेशन है, कैसे ये लोग सक्सेस करते हैं। क्योंकि जो फाइजर की वो है, उसकी एक कीमत, एक वैक्सीन की कीमत 900 रुपए से 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा रखी गई है। लेकिन हमारे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक वालों ने अभी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड आई है, उसकी मात्र गवर्नमेंट को उसको प्रोवाइड करा जाएगी सिर्फ 214 रुपए में। 214 रुपए में, हाँ दोस्तों, इसीलिए सारे वर्ल्ड की निगाहें हमारे इंडिया के ऊपर है। और इंडिया के ऊपर और भी दूसरा कारण ये है कि जो अपने जो सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो गरीब देश हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फाइजर की वैक्सीन खरीद सकें, वो वेट कर रहे हैं कि कब इंडिया की वैक्सीन आए और हम इससे परचेज करें। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा आंसर डी, 16 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी को भारत में सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत होगी। जी हाँ, ऑप्शन डी 16 जनवरी इसका आंसर है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि कौन सी कंपनी भारत में टीकाकरण को बना रही है। पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा है बायोटेक कंपनी। मैं आपको बता दूं, आइए चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एग्जाम के लिए भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें रखा है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? जी हाँ, माधव सिंह सोलंकी, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पहला ऑप्शन आप देखिए उत्तर प्रदेश। हमें तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री है, कभी मैंने सुना भी नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये बहुत जब भाजपा जो पार्टी थी उसको इतना प्रबल रूप से वहां पे मजबूत नहीं थी, तब इन्होंने कांग्रेस में बहुत ज्यादा सीटें लाके भाजपा को बिल्कुल पार्टी से हटा ही दिया था। सत्ता पार्टी एक होती है, एक विपक्ष पार्टी होती है, तो विपक्ष से बिल्कुल हटा ही दिया था। तो इस टाइप के ये कद्दावर नेता थे जो कि अब नहीं रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके डिमाइस पे सौरव व्यक्त फील एक्सप्रेस किया था, जो कि इन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा था। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के, चलते हैं आगे, ऐसी क्रम में आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए कॉसफॉर्म COSFOM, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉसफॉर्म वेबसाइट लॉन्च की है? जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आप देख रखे हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है गुजरात। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी। आंसर सी क्या है आपका? मणिपुर। अच्छा, ये जो वेबसाइट है वो किससे संबंधित है? ये दोस्तों जो जल संसाधन होते हैं ना, उनसे संबंधित है। उनको एक संरक्षित करने के लिए एक कॉसफॉर्म की एक वेबसाइट लॉन्च की है। किसने की है? मणिपुर की सरकार ने, वहाँ के स्टेट ने करी है। आइए चलते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण में कौन सा देश कंट्री इन फोकस होगा? तो ये ऑप्शन आपके पहले के ऊपर है। पहला है आंसर श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है थाईलैंड। मैं दोस्तों बता दूं, ये जो फिल्म
फेस्टिवल जो आयोजित हो रहा है वो 51 है अपना। और ये जो जिस देश के ऊपर फोकस रहेगा वो हमारा वो है बांग्लादेश। हाँ जी है आंसर, ये आंसर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सब ये करंट अफेयर्स समझ में आ रहा होगा और ये आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके ये एग्जाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं इसी क्रम में। आपको मालूम ही होगा जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है, मुद्रा क्या है वो टका है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद है। और ये गंगा, आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, हम लोग तो बहुत पहले से शुरुआत कर चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भरबा भरमान सारथी योजना शुरुआत की है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, और चौथा है मेघालय। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक पहल शुरुआत की है। इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका सही ऑप्शन होगा असम सरकार ने। ये क्या है दोस्तों, क्या योजना है? असम सरकार ने पिंक बस के नाम से, पिंक बस जब भी हम लोगों के या पिंक कलर जब भी हम लोगों के माइंड में आता है तो ये हम लोगों की जो लेडीज डिपार्टमेंट है या जो महिलाएं हैं उनसे हमारे डेटा कलेक्ट होने लगता है। जैसे आप जानते हैं असम की सरकार ने पिंक पिंक बस एक स्टार्ट की। पिंक बस के तौर पे इन्होंने क्या किया है कि जो महिलाएं हैं, जो वहाँ पे जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं, बहुत दूर पड़ता है, या जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए फ्री सेवा आयोजित की गई है कि आप उस बस में जाइए बिना किराए के, आपको जहां भी जाना होगा। तो ऐसी बसों का असम सरकार ने बहुत उद्घाटन किया है। इसलिए हम लोगों को बहुत ये प्राउड भी फील होना चाहिए कि हमारी कंट्री में ऐसे काम हो रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गुजरात, और चौथा है हरियाणा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन सी। सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, जो कि ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। गुजरात किसान सर्वोदय योजना के तहत राज्य के किसान दिन में सिंचाई के लिए 3 फेज बिजली प्राप्त करके अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई कर सकेंगे, जिन्हें काफी लाभ होगा। सूर्योदय योजना जब भी आपके एग्जाम में पूछी जाए तो आप लगा सकते हैं, आपने जो भी आपके माइंड में हिट करेगा कि सर ने बताया था कि ये जो सूर्योदय योजना है वो किसानों से रिलेटेड है। ये इनको क्या होगा इस योजना में, इनको ऐसा बोला गया है कि किसानों को हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंच पाती है, तो इनको बिजली मिलेगी जिससे ये अपनी फसल की सिंचाई कर पाएंगे और उनकी फसल जो है वो अच्छी होगी। यही इसी योजना को इन्होंने नाम दिया है सूर्योदय योजना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इंटरनेशनल पर्पस की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, आप बताइए, हमको कमेंट में बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो हमारे किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। दूसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह, और चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी जी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रमेश पोखरियाल जी।
जी हाँ, रमेश पोखरियाल जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये जो एडकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। इसके तहत मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए थीम ग्लोबल पीस को पुनः स्थापित करने के लिए, युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। आई होप सो इससे आपके जो रिलेटेड जो भी होगा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, और ये आपके 10 क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में ऐसे फिट हो गए होंगे कि आपसे जब कोई भी सोते टाइम भी पूछेगा तो आप इसके आंसर बता देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी थी या क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, या क्या आपको कंटेंट चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और मेरी सारी फैकल्टी आपके एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करेगी और आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगी। जय हिंद दोस्तों।